अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफिया। तो बेटा देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में बात की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने देखा है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये दो तरह का होता है। एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम क्या देखते हैं, अगर देखिए इसमें जब ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती है, ऑब्जर्वेशन जब कम होती है तो हम वो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जर्वेशन वी राइट टैलीज एंड देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने बात करी थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में। सो फॉर एग्जांपल वी हैव ब्लड ग्रुप्स ऑफ पीपल ए बी एंड ओ, दीज आर फोर ब्लड ग्रुप्स। और फिर हमने देखा फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ए जिन लोगों का है, इससे पहले वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है ना। और हमने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी 4 है, 2 एंड 4। लेकिन अब अगर डेटा लंबा होगा, बड़ी सी कोई इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, तो उस सूरत में हम जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बना सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो डेटा है, डेटा को हम कंडेंस करते हैं इन द क्लास इंटरवल्स। और देखिए से फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन अ डेटा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आउट ऑफ 50। आपकी क्लास में 50 में से मार्क्स है, तो जो बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए वो इस तरह है 50, 49, 48, 25, 27, 26, 24, 24, 29, 30, 21, 28, 15, 14, 17, 13, 20, 0, 15, 10, 5, 14, 6, 8 एंड सो ऑन। देखिए डेटा थोड़ा लंबा है, तो यहां पर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते। यहां पर क्या करते हैं, हम इस डेटा को हम कंडेंस करेंगे इनटू ग्रुप्स। हम देखेंगे जो सबसे छोटी यहां पर ऑब्जर्वेशन है दैट इज 0, और सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 50। तो हम इस डेटा को कंडेंस करेंगे इनटू ग्रुप्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। जैसे अगर आप 0 to 5 एक ग्रुप बनाएंगे, और यू मे टेक 0 to 10, ये आपकी मर्जी है कि आप कितना लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 to 5 लिया, देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55। अब हम देखेंगे corresponding to each class interval we write the tallies first। पहले हम tallies लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे किस ग्रुप में कौन आएगा। देखिए पहले हमारे पास 50, ये 50 कहां पर आएगा, आपको मालूम है, इससे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इसमें इंक्लूड होता है लेकिन अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होता। लिहाजा जो 50 है ये 45 to 50 जो हमारे पास क्लास इंटरवल है ये इसमें नहीं आएगा, ये 50 to 55 में आएगा। तो यहां पर हम एक लाइन देंगे। फिर दूसरा है 49, 49 50 से छोटा है तो ये यहां पर आएगा। फिर बेटा 48 है, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 25, 25 कहां पर आएगा, वो यहां आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 25 जो है, बल्कि सॉरी 25 यहां पर आएगा, 25 to 30 ग्रुप में, क्योंकि इस इंटरवल में वो ऑब्जर्वेशंस आएंगे जो 25 या 25 से बड़ी होंगी लेकिन 30 से छोटी। इसी तरह 27 यहां पर आएगा। फिर 26 वो भी यहीं पर आएगा, ठीक है ना। फिर 29 वो भी यहीं पर आएगा। फिर 24 है, 24 यहां पर आएगा, ठीक है। फिर 29 है, 29 पांचवी लाइन जो है वो इस तरह देनी होती, ठीक है। फिर 30 है, 30 यहां पर आएगा, ठीक है ना। फिर 21 है तो 21 यहां पर आएगा। फिर 28 है, 28 यहां पर आएगा। फिर है 15 तो यहां पर आएगा, ठीक है। फिर 14 है, 14 यहां पर आएगा। फिर 17 यहां पर आएगा। फिर है 13 यहां पर आएगा।
20 इस यहां पर आएगा, ठीक है ना। फिर 0 है तो वो कहां पर आएगा, वो यहां आएगा, यहां एक लाइन देंगे। फिर 15 है वो यहां पर आएगा। फिर 10 यहां पर आएगा, ठीक है। फिर 5 है तो वो यहां पर आएगा। फिर है 14 कहां आएगा, वो यहां पर आएगा, ठीक है। 6 मार्क्स यहां पर आएंगे और 8 मार्क्स भी यहीं पर आएंगे। अब देखिए इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, फिर फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर से 3, देन 5 to 7 इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है इन क्लासेस की, फिर 2 and 1। तो यहां हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास डेटा था, इस डेटा को हमने कंडेंस किया इनटू ग्रुप्स, दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। और इन क्लास इंटरवल्स की जो साइज ऑफ द क्लास वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम टैलीज लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इससे पहले था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम बड़ी जो डेटा जो होगा, बड़ा सा डेटा, उसको हम कंडेंस करते हैं इनटू ग्रुप्स, और हर ग्रुप के अगेंस्ट में हम टैलीज और फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। देखिए जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ इज ऑल्सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार ग्राफ में भी क्या होता है, इसमें हम डेटा करते हैं रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। बार ग्राफ is a representation of data. It is representation of data in the form of rectangles. In the form of rectangles of uniform width. लेकिन जो rectangles है उनकी width सेम होनी चाहिए। और जो हाइट्स है, हाइट्स विल कॉरस्पॉन्ड टू द हाइट जो है दैट कॉरस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसीज। हाइट इज कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इसमें भी दो तरह के ग्राफ्स बनते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन सम डेटा, और इस डेटा का हमें बार ग्राफ बनाना है। तो हम यहां से इस तरह एक एक्सिस लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर में है दूसरे एक्सिस डालते हैं। से फॉर एग्जांपल वी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू, अभी जो हमने बात करी थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में। वी हैव 4 ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। और जो नंबर ऑफ पीपल, माने एक सर्वे की गई, ठीक है, तो कितने लोगों के पास कितना, कौन सा ब्लड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल इट इज 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन। अब जो बेटा माने ए है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए द हाइट इज 15। देखिए आपको करना क्या है, यू हैव टू चूज अ सुटेबल विड्थ आपको चूज करनी है। जो हाइट है, हाइट विल कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी। मानिए जो ब्लड ग्रुप ए है इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो आपको इसकी हाइट लेनी है 15 तक। लेकिन जो विड्थ है, विड्थ आप खुद चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको कलर करना है, इन बार उसको क्या करना है, कलर। एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन 2 बार्स। देखिए आपने ऑब्जर्व किया कि यहां से यहां तक एक गैप मेंटेन हुई। जितनी गैप आपने यहां से यहां तक रखी, उतनी गैप अब आपको इस बार से लेकर दूसरे बार तक, मानिए आप पॉइंट बी यहां पर है, तो आप अगर मानिए फॉर एग्जांपल आपने स्केल यूज किया, आपने यहां से 1 सेंटीमीटर रखा, तो आप यहां से यहां तक जो गैप है ये भी आप 1 सेंटीमीटर ही रखेंगे, ठीक है। सो द गैप शुड बी यूनिफॉर्म। इसके बाद मानिए जो ब्लड ग्रुप बी है इसकी फ्रीक्वेंसी 20, तो आप इसको 20 तक ले जाएंगे। लेकिन विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ उतनी ही रखनी है जितनी विड्थ आपने यहां पर रखी। जितनी विड्थ आपने पहले बार में रखी उतनी ही विड्थ आपको दूसरे बार में भी रखनी है। विड्थ आप इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, जो हाइट्स है, हाइट्स विल इंक्रीज और दे विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके बाद इसको कलर करना है। इसी तरह आपको जहां जितनी गैप आपने यहां से यहां तक रखी, ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ग्रुप बी तक,
उतनी आप बी से ए बी तक रखेंगे, फॉर एग्जांपल ए बी, और मानिए ब्लड ग्रुप ए बी की जो हाइट है इट इज 10 इसकी, ठीक है। और इसकी विड्थ भी आप जितनी आपने यहां विड्थ रखी, जितनी आपने यहां विड्थ रखी, उतनी ही विड्थ आपको यहां पर भी रखनी है। विड्थ शुड बी द सेम, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर ब्लड ग्रुप ओ, मानिए इसकी हाइट इतनी है, ब्लड ग्रुप ओ इज वेरी रियर ब्लड ग्रुप, अब मैं सपोज करता हूं यहां पर कि ऐसा है, तो आपको इसको कलरिंग करनी है और विड्थ तमाम जगहों पर सेम होनी चाहिए। तो जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। लेकिन रेक्टेंगल्स को क्या बोलते हैं? दीज रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड बार्स। सो यू कैन से दैट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। लेकिन इन बार्स की जो विड्थ है, या जिसे आप ब्रेड्थ कहते हैं, वो सेम होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और जो हाइट जो है, हाइट ऑफ बार, जो बार्स की हाइट है, दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जितनी इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। और जैसा कि अभी मैं कह रहा था, दो बार्स के दरमियान भी एक यूनिफॉर्म गैप होती है, ठीक है ना। शाबाश। इसके बाद एक और जो है दैट इज हिस्टोग्राम, ठीक है। वन मोर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेड डेटा इज हिस्टोग्राम। Histogram is another method of representing a data. तो हिस्टोग्राम में क्या होता है? इट इज ऑल्सो ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुपेड डेटा। देखिए, बार ग्राफ जो है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुपेड डेटा, लेकिन जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुपेड डेटा। और इसमें भी होती है, इसमें भी हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ठीक है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुपेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। लेकिन जैसे कि बार ग्राफ में आपने देखा कि दो बार्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म गैप होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो वी से दैट हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुपेड डेटा। जैसे अगर आपके पास ग्रुपेड डेटा, उसमें ग्रुपेड डेटा, उसमें डिस्क्रीट डेटा था, यहां पर ग्रुपेड है। जिस फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रुपेड डेटा है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। सपोज इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, इसकी है 5, इसकी है फॉर एग्जाम्पल 15, इसकी है 25 और इसकी है 20। तो हम क्या करेंगे, जब हम इनका ग्राफ डालेंगे, हम क्या करते हैं, हम इस तरह लेंगे, ठीक है। यहां पर ये 0 है। अब इसके बाद आपको खुद ही एक स्केल चूज करनी है कि आप यहां मानिए 5 लिया आपने यहां पर, तो 0 to 5 आप कितने सेंटीमीटर लोगे ऑन योर पेज पर लेना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। कोई 1 सेंटीमीटर लेगा 0 to 5 डिस्टेंस, कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 3 सेंटीमीटर, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसके बाद जो गैप है वो आपको यूनिफॉर्म रखनी है। तो मानिए अगर आपने 0 to 5 1 सेंटीमीटर रखा, फिर 5 to 10 ये भी 1 सेंटीमीटर, 10 to 15 ये भी 1 सेंटीमीटर आना चाहिए, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ठीक है ना। अब इनकी फ्रीक्वेंसी है, देखिए जो 5 to 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो आप इसको क्या करोगे, ये इस साइड में है, आप यहां से स्टार्ट करिए। मानिए ये है 5, 10, 15, 20, 25। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी मानिए कितनी है, 25। तो आप इसको 25 तक ले जाइए, यहां से फिर इसको इसके साथ 10 के साथ मिलाना। इसके बाद आप इसको शेड करेंगे, इसको कलरिंग करेंगे। अब ये 10 to 15 जो ग्रुप है, अब सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, इस तरह मिलाएंगे आप 10 और 15, इसके बाद शेड करें। फिर आपके पास इंटरवल है 15 to 20, मानिए इसकी फ्रीक्वेंसी 25 है, तो आप इसको, या 20 है सॉरी, आप इसको 20 तक ले जाइए।
इसी तरह 20 to 25 इसकी फ्रीक्वेंसी मानिए, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो आप इसको बिल्कुल 5 के अगेंस्ट में इस तरह करेंगे। और मानिए 25 to 30 इट इज अगेन 10, तो आप इसको 10 तक ले जाए। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी बार्स है, दीज आर ऑल्सो रेक्टेंगल्स, लेकिन यहां पर जो रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स के दरमियान कोई गैप नहीं है। This is the histogram. So histogram is a graphical representation of a group data, while as the bar graph is a graphical representation of ungrouped data. It is in the form of rectangles of uniform width. और जो heights है, heights are proportional to the corresponding frequency. जो heights है, they correspond to the frequency. ठीक है, और there is no gap. दो bars के दरमियान कोई गैप नहीं होती है, इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम मजीद बात करेंगे। तब तक आप ये वीडियोस देखिए, और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।